सुप्रभातम। आज हम कक्षा 8 की संस्कृत का पहला पाठ पढ़ेंगे। इसका नाम है सुभाषितानि। सुभाषितानि का अर्थ है अच्छे विचार, सुंदर वचन। सुभाषितानि नपुंसक शब्द में है, यथा जलम जले जलानि, फलम फले फलानि, तद्वत् तथा सुभाषितम सुभाषिते सुभाषितानि। सुभाषितम दो शब्द से संपन्न होता है। सुयुक्त भाषितम सुभाषितम। सु का अर्थ श्रेष्ठ, उत्कृष्ट, उत्तम, सुंदर। भाषितम का अर्थ वचन, विचार। अर्थात इसका अर्थ अच्छे विचार, श्रेष्ठ विचार, उत्कृष्ट विचार, सुंदर वचन, मधुर वचन। प्रस्तुत पाठ में सुक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति ही, शिशुपालवधम, पंचतंत्रम से संग्रहित किया गया है। पहला श्लोक पढ़ेंगे। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः, सुस्वादुतो यः प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयः। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति। गुणा गुणज्ञेषु गुणवान व्यक्तियों में गुणा भवन्ति अर्थात गुण ही होते हैं। भवन्ति भू धातु का बहुवचन में, भवति भवतः भवन्ति। गुणवान व्यक्तियों में गुण ही होते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषः। ते वे निर्गुणम को प्राप्त करके, प्राप्य शब्द का अर्थ प्राप्त करने के बाद, भवन्ति दोषाः दोष बन जाते हैं। जब निर्गुण को प्राप्त करते हैं तब, गुणहीन को प्राप्त करते हैं तब दोषयुक्त बन जाते हैं। यथा सुस्वादुतोयः प्रभवन्ति नद्यः। सुस्वादुतोयः, तोयः का शब्द का अर्थ पानी, सुस्वादु स्वादयुक्त पानी, प्रभवन्ति नद्यः नदी से निकलती है। सुस्वादु पानी नदी से निकलती है। समुद्रम आसाद्य भवन्त्यपेयः। यहाँ पर दो शब्द है, समुद्रम आसाद्य, समुद्रम आसाद्य। आसाद्य शब्द का अर्थ पहुंचकर। जब नदी से पानी, सुस्वादु पानी निकलकर समुद्र में पहुंचते हैं तब भवन्त्यपेयः। यहां पर भी दो शब्द है, भवन्ति अपेयः, भवन्त्यपेयः। अपेयः शब्द का अर्थ पीने का योग्य नहीं। इसका विलोम शब्द होता है पेयः। पेयः अपेयः। पेयः शब्द का अर्थ पीने का योग्य, अपेयः शब्द का अर्थ पीने का योग्य नहीं। अर्थात जब समुद्र में वो सुस्वादु जल, सुस्वादु पानी पहुंचकर पीने का योग्य नहीं होती हैं। पूरा अर्थ क्या हुआ? गुणवान व्यक्तियों में गुण ही होते हैं। वो जब निर्गुण को प्राप्त करते हैं तब दोषयुक्त बन जाते हैं। जिस प्रकार नदियां स्वादिष्ट जल से युक्त ही पर्वत से निकलती हैं, परंतु समुद्र में पहुंचकर वो पानी योग्य नहीं होती हैं। दूसरा श्लोक पढ़ेंगे। साहित्य संगीत कला विहीनः, साक्षात् पशुपुच्छ विषाणहीनः, तृणं न खादन् नपि जीवमानः, तदभागधेयं परमं पशूनां। साहित्य संगीत कला विहीनः। साहित्य संगीत कला रहित व्यक्ति साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीनः। साक्षात अर्थात वास्तव में पशु पुच्छ विषाणहीनः। पुच्छ शब्द का अर्थ पूंछ, विषाण शब्द का अर्थ सिंह। अर्थात वास्तव में पूंछ व सिंह से रहित पशु है। तृणम न खादन अपि जीवमानः। जो घास न खाता हुआ भी पशु के समान जीवित है। तृणम शब्द का अर्थ घास, जीवमानः शब्द का अर्थ जीवित है।
तद्भागधेयम परमम पशूनाम, यह उन पशुओं का अत्यधिक सौभाग्य है। परमम भागधेयम, परमम शब्द का अर्थ परमम अर्थात परम, भागधेयम शब्द का अर्थ भाग्य। परमम भागधेयम, परम भाग्य है। यह एक बात छुपा हुआ है, यदि ये व्यक्ति भी घास खाने लग जाएंगे तो पशुओं का घास प्राप्त नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे, तीसरा श्लोक पढ़ेंगे। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री, नष्टक्रियस्य कुलमर्थपरस्य धर्मः, विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौक्ष्यं, राज्यं प्रमत्तसचिवस्य नराधिपस्य। लुब्धस्य नश्यति यशः, लुब्धस्य लोभी व्यक्ति का प्रसिद्धि नष्ट हो जाते हैं। पिशुनस्य मैत्री, पिशुनस्य अर्थात चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाता है। नष्टक्रियस्य कुलम, नष्टक्रियस्य शब्द का अर्थ जिसकी क्रिया नष्ट हो गई है, अकर्मण्य है, उसका कुल नष्ट हो जाता है। अर्थपरस्य धर्मः, अर्थपरस्य जो धन को अधिक महत्व देता है, इसका धर्म नष्ट होता है। विद्या फलम व्यसनिनः, व्यसनिनः अर्थात बुरी लत वाले का विद्या फल नष्ट होता है। कृपणस्य सूक्ष्म, कंजूस का सुख नष्ट होता है। राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, अर्थात जिसके मंत्री प्रमाद से पूर्ण है, ऐसे राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। प्रमत्त सचिवस्य, सचिवस्य शब्द का अर्थ मंत्री, प्रमत्त का अर्थ प्रमाद, अर्थात जिसके मंत्री प्रमाद से पूर्ण है, ऐसे राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। पूरा अर्थ क्या हुआ? न लोभी का यश, चुगलखोर की मित्रता, जिसके कर्म नष्ट हो गया है, अकर्मण्य उसका कुल, धनपरायण धन को अधिक महत्व देने वाला व्यक्ति का धर्म, बुरीलत वाले का विद्या का फल, कंजूस का सुख तथा जिसके मंत्री प्रमाद से पूर्ण है, ऐसे राजा का राज नष्ट हो जाता है। ये था कक्षा 8 की संस्कृत का पहला पाठ सुभाषितम का श्लोक, और श्लोक है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।